हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो इस वीडियो को आपको 2000 लाइक तक पहुंचाना है। कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है। लाइक करने के कोई पैसे नहीं जाते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा कप्तान टॉप बनाना बताएंगे, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाता है। ऊन बहुत कम लगती है, इसमें डिज़ाइन बहुत प्यारी है। तो इसको बनाने के लिए आपको हमने इसमें 2 कलर की ऊन लगाई है। आप चाहें तो इसको एक कलर में बना सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा सा टॉप है। तो हमारा जो हमने जो साइज़ बनाया है वो एम साइज़ है, मीडियम साइज़ है। बट अगर आपको एल साइज़ या फिर एक्सएल, डबल एक्सएल या स्मॉल साइज़ कोई भी साइज़ बनाने हैं तो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत प्यारा टॉप लगता है। तो हमने यहाँ पर पिंक और वाइट कलर का बनाया है और यहाँ पर साइड से ओपन करके रखा है। तो ये कुर्ती की तरह एक लुक आता है, बहुत प्यारा सा टॉप लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 80 चेन लेनी है, ठीक है। 80 चेन लेंगे तो हमारा ये मीडियम साइज़ बन जाएगा। ऊन हमारी जो है वो देखिए बटरफ्लाई की ऊन है। वर्धमान में एक बटरफ्लाई ऊन आती है, वो थोड़ी सी मोटी होती है, वो ऊन है। बट हमें पिंक कलर से स्टार्ट किया है 80 चेन से। हम आपको वाइट कलर में डिज़ाइन इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पिंक कलर में डिज़ाइन अच्छे से दिखती नहीं है, ठीक है। तो 80 चेन लेने के बाद अब हम 4 चेन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। 4 चेन लेने के बाद ये 5वीं वाली चेन में डालेंगे, ये 5वीं वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह 2 बनाएंगे, ठीक है। तो 80 चेन में हमारी 10 डिज़ाइन बनेंगी, ठीक है। तो 10 डिज़ाइन मीडियम साइज़ वालों को बिल्कुल ठीक आने वाला है। अगर आप एल साइज़ बना रहे हैं तो आप 12 डिज़ाइन कर लें। एक्सेल बना रहे हैं तो जिस हिसाब से आपको डिज़ाइन जो भी आपका साइज़ है उस हिसाब से आप डिज़ाइन बढ़ा लें। और अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप डिज़ाइन को कम कर लें, 8 डिज़ाइन कर लें, ठीक है। और देखिए अब हमने 3 चेन ले ली है। 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, ठीक है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब 1 2 3 और ये चौथी वाली चेन में डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, वापस इसी जगह 2 और बनाएंगे, देखिए, और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर से इसी जगह हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अगर आपको सेम साइज़ वर्धमान ऊन में बना रहे हैं कोई, या पतली सी ऊन में बना रहे हैं, तो हो सकता है आपका साइज़ छोटा रहे, एम साइज़ आए, ठीक है। जो हमने ऊन यूज़ की है वो बटरफ्लाई की है, वो थोड़ी मोटी ऊन होती है, होती 3 प्लाई की है बट होती मोटी है, ठीक है। तो एक डिज़ाइन के बाद हमें 3 चेन बनानी है और 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए फिर 1 2 3 चेन लेके फिर 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया। तो वाइट कलर में हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से डिज़ाइन दिखे। वैसे हमने स्टार्टिंग जो की है वो पिंक कलर से की है। अभी आपको 3 डिज़ाइन दिख रही है, हमें टोटल 10 डिज़ाइन बनानी है। 10 डिज़ाइन बनाने के बाद अब देखिए जो चेन आपकी बच जाए उसको छोड़ दें, ठीक है, उसको खोल दें। अगर आपकी 10 डिज़ाइन के बाद कुछ चेन बच रही हैं उसको खोल दें। लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है सादा। एक डिज़ाइन के पास वाली चेन में एक सादा हमने डबल क्रोशिया बना लिया। अब 3 चेन लेके इसको घुमा लिया और सबसे पहले इस डिज़ाइन के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर से इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक रो में हमने 3 चेन लेके ज्वाइन किया था। अब दूसरी रो में हमें सादा डिज़ाइन बनानी है। देखिए अब इसमें डालेंगे, कोई चेन नहीं लेनी है, इसमें डाल के पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने कोई चेन नहीं ली है, ठीक है। यहाँ पर डालेंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन,
और सेम इसी जगह डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब देखिए कोई चेन नहीं लेनी है, अब दूसरे डिज़ाइन में डालना है, इसमें बीच में डालना है और इसके अंदर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। तो एक रो में हमें इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है और दूसरी रो में हम 3-3 चेन लेके जैसे हमने पहली रो बनाई थी वैसे बनाना है। तो इस तरीके से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो पूरी रो बनाने के बाद ये लास्ट में जो एक डबल क्रोशिया दिखेगी इसमें डाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर से 3 चेन लेके इसको घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसमें डालेंगे, इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब देखिए अब हमारी तीसरी रो है, तो तीसरी रो को हम पहली वाली रो की तरह बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसके अंदर डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए तो एक रो को हम इस तरीके से बनाएंगे और दूसरी रो को हम जैसे अभी हमने सेकंड रो बना के दिखाई थी वैसे बनाना है। तो अब इसके अंदर डाल के 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 2 3 चेन लेके इसके अंदर डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर से 3 चेन, 1 2 3 और हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम इस रो को बनाएंगे और इसके बाद जैसे हमने दूसरी रो बनाई थी वैसे बनाना है। तो हम इसको ऐसे ही इसकी लंबाई पूरी कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। तो हमने इतना बना लिया है, तो आपको हम दिखा दें। हमने पिंक कलर से स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने यहाँ से काउंट करें तो देखिए इन दोनों डिज़ाइन को हम एक काउंट करेंगे। ठीक है, 2 3 4 5। देखिए यहाँ से हम आपको काउंट करके दिखा दें, यहाँ तक जो हमने पिंक कलर की ऊन से बनाया है वो 10 रो हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो हमने, फिर 11 12 13 14 15 डिज़ाइन हमने बनाई है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। हमने 10 डिज़ाइन पिंक कलर से बनाई है और 5 डिज़ाइन हमने वाइट कलर से बनाई है। ठीक है, तो वाइट कलर से हमने इतना बना लिया, उसके बाद हमने ये इतना बनाया। देखिए हम आपको दिखा दें, देखिए ये 3 डिज़ाइन हमारी 3 डिज़ाइन हमारी मुड्ढे पर रहेंगी और 1 2 3 4 ये 4 डिज़ाइन हमारे गले पर रहेंगे। हमने टोटल 10 डिज़ाइन बनाई है। जब आप 80 चेन डालेंगे तो आपकी 10 डिज़ाइन बनेंगी और थोड़ी सी चेन बच जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हम 1 2 3 3 चेन लेके इसमें डालेंगे, सेम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर से 3 डबल क्रोशिया। ठीक है, अब देखिए 3 चेन, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर बीच में डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 3 चेन, 1 2 3 इसके अंदर डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3 1 2 चेन और वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 फिर से 1 2 3 चेन इसमें डालेंगे, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर से 1 2 3 इसमें डालेंगे, इसको बनाएंगे। तो टोटल हमें 3 डिज़ाइन बनानी है मुड्ढे के लिए। ठीक है,
देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 2, वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, फिर से 3 चेन लेके, देखिए 3 डिज़ाइन बना ली हमने मुड्ढे के लिए। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, इसमें डाल के सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करेंगे। अब हमें डिज़ाइन को आगे नहीं ले जाना है, ये 3 डिज़ाइन हमारी मुड्ढे की बन गई हैं। अब यहीं से हमें इसको घुमाना है, 3 चेन लेके इसको घुमा लेंगे और घुमाने के बाद इस वाली डिज़ाइन को बनाएंगे। पहले इसको बनाएंगे, पहले 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 2 चेन लेके वापस इसी जगह 3 डबल क्रोशिया बना लिया। ठीक है, अब कोई चेन नहीं लेनी है, इसके अंदर डालेंगे, इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है आपको टफ़ लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमें जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं सेम वैसे ही बनाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, तो मुड्ढे की 2 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए, मुड्ढे की हमारी 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया। तो हम आपको रख के दिखा दें, देखिए मुड्ढे की हमारी 2 रो बन गई हैं। फ्रंट साइड है, आगे का साइड है, इसलिए हम 5 रो बनाएंगे। ठीक है, 3 रो और बनाएंगे हम, 2 रो होने के बाद 3 रो और बना लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, इस तरीके से बनाते जाना है। ये टोटल 3 रो हो गई, 3 रो हो गई, 2 रो और बनाएंगे हम, 1 2 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे और फिर इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, इसमें बनाएंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए टोटल हमने 5 रो मुड्ढे की बना ली हैं। 1 2, देखिए 1 2 3 4 5, ऐसा ही हमें इस साइड भी बनाना है। दूसरी साइड बीच की 4 डिज़ाइन हम छोड़ देंगे गले के लिए और दूसरे साइड भी 3 डिज़ाइन हम बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बनाना है। टोटल जो हम अगर यहाँ से वाइट कलर को काउंट करें तो हमारे पास 8 डिज़ाइन हैं। सेम 1 2 3 4, एक 4 गले के लिए छोड़ देंगे और यहाँ से ऊन को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ऊन को ज्वाइन करने के बाद 3 चेन ले ली, इसमें डाल के 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन बना ली हमने। फिर से 1 2 3 चेन, इसमें डाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 1 2 और 3 चेन लेके इस डिज़ाइन को बनाएंगे। तो इस रो को कंप्लीट करेंगे, जैसे अभी हमने 5 रो बनाई, सेम हमने 5 रो इसमें भी बना ली। ठीक है, तो फ्रंट साइड हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसा ही हमें बैक साइड बनाना है, पीछे का भी बनाना है। बट पीछे में हम क्या करेंगे, जो गले पर हमने मुड्ढे पर 5 रो बनाई हैं, इसमें पीछे के साइड हमने सिर्फ 3 रो बनाई हैं। तो अगर आप लोग एक बराबर गला रखना चाहते हैं तो एक बराबर भी रख सकते हैं। ये देखिए इसमें हमने 5 रो बनाई है, 1 2 3 4 5, और पीछे के साइड में हमने सिर्फ 3 रो बनाई है, 1 2 3। ठीक है, अब हम ये मुड्ढे ज्वाइन कर लेंगे, 1 2 3 रो बनाई है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमने बना लिया। अब सबसे पहले हम मुड्ढे पर सिलाई लगाएंगे, दोनों को ज्वाइन करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम साइड में झालर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो झालर कैसे बनानी है, देखिए इन दोनों साइड में हमने सिलाई लगा ली है, इस तरीके से इधर भी लगा ली। अब झालर कैसे बनानी है वो हम आपको बताते हैं। तो अब जो हम ऊन यूज़ कर रहे हैं वो बीनस की है, थोड़ी सी पतली ऊन है। तो झालर में थोड़ी पतली ऊन अच्छी लगेगी, मोटी ऊन यूज़ करेंगे तो बहुत मोटा मोटा सा आएगा, इसलिए हमने थोड़ी पतली सी ऊन का यूज़ किया है। ये बीनस की है, आई थिंक 3 प्लाई की है, लेकिन ये पतली वाली ऊन है। तो इससे हम झालर बनाएंगे। तो झालर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस साइड से देखिए हम आपको दिखा दें, इसको इस तरीके से रखेंगे
इसके लिए हमें इस तरीके से ओपन ही रखना है और यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 ये 5 डिज़ाइन छोड़ेंगे और छठी डिज़ाइन से 1 2 3 4 5 5 ये डिज़ाइन छोड़ दी। छठी वाले डिज़ाइन में जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है ना, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बनाया है, इसके बीच वाले फंदे में इसको छोड़ेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया है, बीच वाले में उनको ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, उनको ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से ऊन को ज्वाइन कर लिया। अब इस धागे को हम खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पर इस तरीके से पकड़ेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब इसके अंदर डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से इस धागे को खींच लेंगे। खींचने के बाद इस तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखें आप लोग, बहुत सिंपल है, आसानी से बना सकते हैं। अब इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे जो दूसरी जो डिज़ाइन है हमारी, इसके तीसरे वाली डबल क्रोशिया पे। ये जो दूसरी डिज़ाइन है इसकी तीसरी वाली डबल क्रोशिया में इस तरीके से डाल के ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। फिर से हम इस धागे को खींचेंगे थोड़ा सा। खींचने के बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसके अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से खींचेंगे, फिर से इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे ये तीसरी वाली डबल क्रोशिया में। देखिए इस डिज़ाइन की तीसरी वाली में इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनेगी। फिर से देखिए इसको खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ना है। इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसको खींचेंगे, इस धागे को थोड़ा सा खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ के इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाया। इसको ले जाके ज्वाइन करेंगे तीसरे वाले फंदे में। तो इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है, पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बनकर आएगी। पूरा हमें यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और दूसरी साइड तक हमें लेके जाना है। देखिए यहाँ से लेकर पूरा हम सब में बनाते हुए जाएंगे। तीसरे वाले फंदे में बनाना है, ठीक है। सिंपल है, इस पूरे में बनाते हुए हम दूसरे साइड में यहाँ तक लेकर आएंगे और लास्ट की 5 डिज़ाइन छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये 5 डिज़ाइन छोड़ेंगे और यहाँ तक हम बनाएंगे। तो बनाने के बाद दिखाते हैं। देखिए हमने पूरी रो बना ली है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा समझाने का तरीका कैसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पूरा बनाने के बाद अब दूसरी रो कैसे बनानी है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो पहली रो हमने आपको बता दिया और दूसरी रो कैसे बनानी है वो हम आपको बताते हैं। तो दूसरी रो के लिए देखिए फिर से हम फंदे को खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ा, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इसको ले जाके ज्वाइन करना है हमें। ये बीच में जो आपको ये फंदा दिखेगा इसमें डाल के ज्वाइन करना है। अब यहाँ से फिर से हम खींचेंगे और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इस धागे को खींचेंगे, इस तरीके से पकड़ा और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसको ले जाके ज्वाइन करना है। ये बीच में आपको ये जो डिज़ाइन दिखेगी इसमें डाल के ज्वाइन करना है। तो इसी तरीके से सारी रो हमें बनानी है, ठीक है। अगली रो भी हम जब बीच में डिज़ाइन बनेगी ना इसके अंदर हमें ज्वाइन करते जाना है। देखिए धागे को खींचेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर धागे को खींचा, इसके अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ज़्यादा लंबा ना खींचें, थोड़ा छोटा सा ही धागा खींचें। इसको ले जाके यहाँ पर ज्वाइन करना है, यहाँ पर बीच में। तो इसी तरीके से हम टोटल 8 रो बनाएंगे। तो 8 से 10 रो बना लें। आप देख लें आपको कितनी झालर लेनी है, 8 या 10 रो बना लें। ये देखिए फिर से खींचा इसको
यहाँ पर बनाएंगे। इसको ले जाके इस वाली डिज़ाइन के बीच में ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी तरीके से हम 8 या 10 रो बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही डिज़ाइन बनाते जाना है और बीच में ज्वाइन करते जाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे 8 से 10 रो बनाने के बाद। फिर हम आगे आपको बताएंगे लास्ट में क्या करना है। जब आपकी झालर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। हमने यहाँ पर पूरी झालर कंप्लीट कर ली है, आप लोग देख सकते हैं 8 हमने रो बनाई हैं। इस तरीके से आपको दिखा दें, ये देखिए हमने 8 रो बना ली हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से ये जाल बनकर आता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसा ही हमने दूसरी साइड बना लिया है। अब लास्ट वाली रो हम आपको दिखाएंगे। लास्ट में हमने लेस वाली डिज़ाइन बनाई है, इसको कैसे बनाना है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी बन जाती है डिज़ाइन। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के तीसरी वाली चेन में डालेंगे। तीसरी चेन में डालकर और सिंगल क्रोशेट स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनानी है, 1 2। इसको ले जाके यहाँ पर ये बीच में डिज़ाइन के बीच में ज्वाइन करना है। जब आप बनाएंगे तो आपको समझ आएगा, दिख जाएगी ये डिज़ाइन कहाँ हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशा से। ये देखिए, ठीक है। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 चेन बना के फिर से तीसरी वाली चेन में डाल के सिंगल क्रोश स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। और 1 2, 2 चेन लेकर इसको हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इस डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से लेस वाली डिज़ाइन बनकर आएगी। फिर से देखिए 5 चेन, 1 2 3 4 5, इसको ले जाके तीसरी वाली चेन में डाल के ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। और फिर 1 2, 2 चेन लेके इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशा से। तो इसी तरीके से हमें इस पूरी रो को कंप्लीट करना है, कुछ नहीं करना है। 5 चेन लेनी है, तीसरी वाली चेन में ज्वाइन करना है। देखिए 1 2 3 4 5, और ये तीसरी वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच ज्वाइन करना है। इसके बाद 1 2, 2 चेन लेकर और इस वाली डिज़ाइन के बीच में हमें ज्वाइन करना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशा से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेकर तीसरी वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे। 2 चेन बना के इसमें इस डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। इस पूरी रो को बनाने के बाद हम आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से डिज़ाइन हमारी बन गई है, दोनों साइड हमने बना ली है। अब हम गले पर आपको गले पर किनार बनाना बताएंगे, गले को कैसे कवर करना है। तो इसके लिए हमने पिंक कलर की ऊन को लेना है और साइड से ज्वाइन करना है। ये साइड जो हमारा है, मुड्ढे वाली जो जगह है, उसको वहाँ से हम उनको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे उनको, यहाँ से। देखिए ज्वाइन करने के बाद इसमें हम 1
2 3 3 सिंगल क्रोशिया बना के और एक बीच में बनाना है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। 3 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बनाना है हमें, 1 2 और एक 3 और एक बीच में बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। 4 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस गले को हमें बनाना है। देखिए इसके अंदर 1 2 3, एक यहाँ बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 और 3, ठीक है। एक इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पर। अब आगे का साइड आ गया है, साइड से हमने बनाना स्टार्ट किया है मुड्ढे से। अब हमारा आगे का फ्रंट साइड आ जाएगा जब, तो फ्रंट साइड में हम क्या करेंगे, जितनी भी चेन दिखेंगी हर चेन में एक एक बनाना है। 1 2 3, इसके बाद बीच में एक बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर ये 3 फंदे हैं, तीनों पर एक एक बार बनाएंगे। ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें गले पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये आगे के साइड देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और आगे के साइड जितनी भी ये डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक बार बनाएंगे और इसको पूरा ऐसे ही कवर करेंगे। फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा हमारा बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, क्रोशिया को ना उल्टा चलाएंगे, पीछे की साइड लेकर आएंगे और जितनी भी चेन बनी है हर चेन में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उल्टी क्रोशिया चलानी है, ठीक है। आगे की साइड नहीं ले जाना है, पीछे की साइड हमें क्रोशिया को चलाना है। सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है, जितनी भी चेन है हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो भाई बहुत प्यारा सा गले पर डिज़ाइन आ जाएगा। जब आप लोग बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपके समझ आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें उल्टी क्रोशिया चलानी है, इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो अगर आप लोगों ने मेरी और वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। देखिए हमने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं। हमारे ऑल होम टिप्स पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, ऑल फैशन टिप्स पर भी बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं। काफ़ी सारे स्वेटर हैं, जैकेट हैं, बच्चों के फ्रॉक हैं, बच्चों के स्वेटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, झालर हैं, थालपोस हैं। काफ़ी सारे लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो आप लोग एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी। गला बनाने के बाद हमने यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया और यहाँ तक किया, ठीक है। मुड्ढे हमने छोड़ दिए। अब हम आपको एक किनार बनाना बताएंगे, एक किनार कैसे बनानी है, ठीक है, लास्ट में। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनाना है। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस साइड में आपको ये लंबा सा जो धागा दिखेगा, जो हम डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, ये देखिए ये लंबा सा जो धागा है, इसके अंदर पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीनों फंदे एक साथ निकाल दिए। इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें डालना है, पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, में फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरीके से इसमें बनाएंगे हम, पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, और फिर से लास्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया। इसको ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सब में ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक टॉप बन जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो। आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिल पाएंगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। जब तक आप इसको एंजॉय करें, बाय।